शेर का बच्चा भेड़ों में घिर गया, पता नहीं कहां चली गई शेरनी, और छोटा सा बच्चा वो सिंह शावक और भेड़ों में, उसे कुछ पता नहीं। जैसे भेड़ें चरती हैं वैसे चरता, जैसे भेड़ें डरती वैसे डरता, भेड़ें दुबक जाती वो दुबक जाता, भेड़ पीछे पीछे चल रही है कि भेड़ के, वो भी भेड़ों के पीछे 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 चलता, डरा हुआ, सहमा हुआ, भयभीत, घास चरता है, जरा सी आहट से डर जाता है। सिंह का बालक, शेर का बालक, शेर का बच्चा भेड़ों में। एक महात्मा को पता लगा कि ये क्या हो रहा है, न तो चरवाहा ऐसे सिखा रहा है कि तू शेर का बच्चा है, और भेड़ तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इसे पता लगे कि ये शेर का बच्चा है। हाँक रहे हैं उसे, गड़ रही है चरवाहे और भेड़ों के बीच में शेर का बच्चा। गुरु को दया आई, उन्होंने कृपा करके बताया, अरे भाई देख, ये तू है कौन, देख इसमें अपनी छांव, अपना बिंब देख, प्रतिबिंब देख, अपने को देख, तू कौन है। शेर ने दहाड़ मारी, इसको भी दहाड़ मारनी सिखाई, देख तू कौन है। और उसे पता लग गया मैं तो शेर का बच्चा हूं। अब वो जैसे शेर दहाड़ता था, इसने दहाड़ मारी और भेड़ का झुंड भाग गया और शेर का बच्चा शेर के साथ मिल गया। एक गुरु आए थे और भेड़ बकरियों में फंसे हुए शेर के बच्चे को यह बताने आए थे कि तू शेर का बच्चा है, डरता क्यों है। ये गुरु ऐसे ही हैं, ये फंसे हुए आपको बताने आए हैं कि किस बात का डर है, भयभीत हो कहां, फंसे किनके बीच में हो, हैं कौन आप। इतनी चालाक होती है कोयल, अपने बच्चे को कौवे के घोंसले में, यद्यपि कौवा का तो कोई घोंसला होता ही नहीं, पर इस लोभ में, लालच में, और मूर्ख कौवा यह समझता है बच्चा मेरा है, कोयल के बच्चे को अपनी पेट की गर्मी से सेता रहता है। और कोयल दूर डाल पर बताती रहती है, तू मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। कौवे से तो इसलिए कौवे के पास रखा है कि वो चोंच मार कर तुझे क्षति न कर दे, तुझे मार न दे। कौवे के पास रखा इसलिए है कि वहां तेरे प्राण बचे रहेंगे। और एक दिन ऐसा होता है, वो अंडे में से निकलता है, चोंच से अंडा तोड़ता है, उधर कोयल आवाज लगा रही है और ये फुर्र से उड़कर कोयल के पास चला जाता है और कौवा ऐसे ही रह जाता है। एक कौवा रूपी जगत में हम कोयल के बच्चे चुपचाप बैठे हैं। जिस दिन आवाज लगेगी हम फिर से चले जाएंगे वहां। कछवी अपने अंडों को छुपाती है रेत में, दूर चले जाते हैं कछवा कछवी और ध्वनि देते जाते हैं, शब्द, नाद, अनहद, तरंगे देते जाते हैं। बच्चा उन तरंगों को पकड़ता रहता है, नाद को पकड़ता रहता है, तरंगों को, स्पंदनों को पकड़ता रहता है बच्चा। और बहुत दिन के बाद जब लौट के आते हैं तो वो भी अपने बच्चों को पहचान लेते हैं, हमारे अंडे अब बच्चे हो गए यहाँ छुपे हैं। और विश्वास कीजिए वो हजारों कछुआ कछवी अपने माता पिता को भी पहचान लेते हैं स्पंदनों से। या अचानक ही हम भूल गए हम कौन हैं क्या हैं, वो तो कृपा करके गुरु आ जाते हैं हमारे जीवन में और एक स्पंदन नाम दे देते हैं, मंत्र दे देते हैं, इसे जपते रहना जपते रहना जपते रहना, और एक दिन पता लग जाएगा आप कौन हो, किसके हो, किस कुल से हो। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश। देखिए आपका रूप स्वरूप क्या है, अब मिल जाते हैं उस तत्व से। वेद स्वरूपम, वेद माने ज्ञान। तो जिस दिन ज्ञान होगा सदा सज्जनानंद दाता पुरारी।
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी चिदानंद संदोह मोहापहार। जैसे ज्ञान होगा तो पता लग जाएगा आप कौन हैं। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीत मीशम गिरीशम। ये आपका पता है, महादेव का नहीं है, खुद का आपका पता है। उत्सव किसे कहते हैं? जिसमें कुछ चीजें बांट रहे हैं, आप आदर कर रहे हैं, दोनों हाथ से उलीच रहे हैं, इसका नाम उत्सव है। उत्सव का अर्थ भी यही है संस्कृत भाषा में। उच्चता के प्रसव का नाम उत्सव है। उच्चता के प्रसव का नाम उत्सव है। जब उच्चता का प्रसव हो, आनंद का प्रसव हो, उदारता का प्रसव हो, सद्गुणों का प्रसव हो, जब घर में गुण प्रकट होंगे तभी तो उत्सव है। इसी को नंदोत्सव कहते हैं। महापुरुषों का तो ऐसा कहना है, अपने घर में नित्य उत्सव करो। नित्य रंगोली, अल्पना, तोरण द्वार, मंगलवार, मंगल कलश, नित्य घर को सजाओ, घर को, मन को, खुद को, पूरे घर की साज सज्जा करो। और पड़ोसी पूछ लें कि आज क्या है, तो कह देना कि आज तो कुछ नहीं, शबरी की तरह से रोज कुटिया सजानी है, न जाने कब राम आए। रोज ऐसे ही करते थे वो तो। गुरुजी यही कह गए थे कि राम आएंगे, राम आएंगे। अब ये नहीं कह कर गए कब आएंगे, राम आएंगे, तेरे घर राम आएंगे। अब किस दिन आ जाए, कब आए, अब कोई तिथि तय है नहीं, कोई मास दिवस निश्चित नहीं है। मास दिवस तिथि वार नक्षत्र जब निर्धारित नहीं है, राम आएंगे तो रोज सजाती है कुटिया। इसे शौचाचार ये बताया गया हमारे यहाँ। शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार, जिसमें शौचाचार, घर को शुद्ध रखो, मन को पवित्र रखो। पता नहीं वो चेतना कब प्रकट हो जाए, कब द्वार पर महापुरुषों का आगमन हो जाए, कब अचानक वो स्वयं चले आए, कब रमा चली आए। और मेरा तो मन ऐसा कहता है, दिवाली के दिन किसके घर जाए, किसके घर जाए, थक जाती होगी तो वो कहती होगी दिवाली के दिन तो छोड़ो, किसी और दिन चलेंगे। तो अचानक वो अचानक आए, अचानक ऐसे रैंडम अचानक ही आ जाए, तो घर सजा मिलना चाहिए। किसी कोने में कचरा ना हो, किसी भी कोने में। और एक घर में तो अचानक एक नई बात हो गई। माँ ने पूछा द्वार पर आया कौन है, चूंकि घर की बेटी बात कर रही थी। तो मां को लगा कि ये बेटी बात किससे कर रही है, किस अपरिचित से बात कर रही है। और बार बार कह रही है यहां से उठाओ, वहां से उठाओ, ये भी निकालो, वो ले जाओ, ये सब पूरा पूरा ले जाइए, सब ले जाइए, पूरा लेके जाओ, ध्यान से उठाइए। तो मां ने पूछा अपनी बेटी से, बेटा किससे बात कर रही है, क्या कह रही है कि यहां से निकाल, वहां से निकाल, सब निकाल कर ले जा, पूरा बीन बटोर कर ले जा। तो बेटी ने कहा मां कचरे वाला आया है, मैं उससे कह रही हूं पूरा कचरा उठा कर ले जा। कचरे वाला आया है, यहां का कचरा इधर का उधर का बीन बटोर कर सब पूरे घर का ले जा, कचरे वाला आया है। तो माने कहा ना बेटा ये ठीक नहीं है, तेरा उच्चारण सही नहीं है, संबोधन सही नहीं है। कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला आया है, वो तो शुद्धता देने आया है, पवित्रता देने आया है, घर को दिव्य करने के लिए आया है, जो हम नहीं कर सके, जो हमसे नहीं हो सका है। कचरे वाले हम हैं कि वो है? कचरे वाला आया है, कचरे वाले तो हम हैं, कचरा हमने डाला है, कूड़ा हमने डाला है, अपवित्रता हमने की है, गंदगी हमने फैलाई है। वो गंदगी लेने आया है बेचारा, शुद्धता देने आया है। वो महान है कि हम महान हैं? कौन महान है?
इसे ध्यान रखना, उनके प्रति आदर का भाव रखिए। जो आपके घर को शुद्धि देने आए, पवित्रता देने आए, उनके घर का, द्वार पर आए अतिथि का आदर करो, भिक्षुक का भी आदर करो कि आपको वो उदारता सिखाने आया है, दान देने सिखाने आया है। इतना भूखा है कि केवल आप ही का घर मिला हो उसे, आप इतने बड़े दाता हैं, आप बली हैं क्या कि केवल आप ही के घर में दान है और कहीं नहीं है? उसे धन्यवाद दीजिए, भिक्षुक को, याचक को, अतिथि और अभ्यागत को प्रणाम कीजिए कि धन्य हैं, आप हमारा आदर करने चले आए, हमारी चीज़ों का सम्मान करने चले आए।